Good morning, class. Today we will start our seventh chapter of our grammar. The name of the seventh chapter is adjective. Adjective describe the quality of a noun or pronoun by modifying and or qualifying it. adjective क्या है? जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? adjective. उसकी क्वालिटी बताता है, कितना है, कहाँ है, कब है, ये चीज़ें बताता है वो. दे आर यूजुअली position between an article and a noun, before a noun or after linking verb or intransitive. ये प्राय जो एडजेक्टिव होते हैं वो आर्टिकल के बीच में और नाउन के बीच में भी आ सकते हैं, नाउन से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद में भी और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में भी आ सकते हैं. काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव आर ऑफ डिफरेंट काइंड. कई सारे अलग अलग काइंड्स के होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसिंग एडजेक्टिव. फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. Describe the quality of a noun that respect to its shape, size, color and manner. किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे कि उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, कलर कैसा है, मैनर्स कैसे उसके, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, हर रेड हेयर कट आवर अटेंशन. तो इसमें रेड क्या हो गया? हेयर भी लिख सकते थे सीधा, लेकिन इसने क्या लिखा? रेड. इसलिए रेड क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन डिस्क्राइबिंग द एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट अमाउंट. उसकी क्वांटिटी बताता है कि कोई चीज़ है कितनी. जैसे तान्या एट ए लॉट ऑफ राइस, तो ए लॉट ऑफ क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. शो आइदर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और देयर पोजिशन. इसमें भी क्या है? ये बताता है कि एग्जैक्ट नंबर बताता है उसके कितने हैं, हाउ मैनी. जैसे 6 हैं, 2 हैं, 5 हैं, कितने. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करता है. जैसे फॉरवर्ड होते हैं इसमें मेन, दीज, दोज, दिस और दैट. दोज और दैट ये दूर की चीज़ों के लिए, जैसे दो चिल्ड्रन, दैट बॉक्स. नेक्स्ट है इसमें हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. आस्क क्वेश्चन अबाउट ए नाउन. वो एक नाउन के बारे में जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. जैसे वूज, विच. इसमें एक एग्जांपल लिया है, जैसे वूज विच शूज डू यू वांट टू बाय. कौन से शूज जो तुम खरीदना चाहते हो. नेक्स्ट है पोसेसिव एडजेक्टिव. शोस ये क्या दिखाता है? ओनरशिप दिखाता है किसी नाउन की, या किसी नाउन का रिलेशनशिप दिखाता है, पोसेशन दिखाता है. इट इज पोजिशन बिफोर ए नाउन. ये ज़्यादातर एक नाउन से पहले होता है. जैसे मिसिस दास, मिस्टर दास इज माई इंग्लिश टीचर. हर हेयर इज वेरी लॉन्ग. एम्फेसिस एडजेक्टिव. एम्फेसिस द स्टेटमेंट बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द नाउन. जैसे एग्जाम्पल इसमें लिया है, दिस इज द सेम बुक. ये सेम बुक है. जैसे कि आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये वही बुक है. फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव. जब हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसके साथ सफिक्स जुड़े होते हैं. जैसे कि नेचर का बन जाएगा नेचुरल, आइस का आइसी, ब्यूटी का ब्यूटीफुल. तो इस तरह ये जो एडजेक्टिव जो बनाते हैं, तो जैसे नेचर के साथ एल जुड़ गया, नेचुरल बन गया. आइस के साथ वाई, तो आईसी बन गया. तो इस प्रकार से ये जो सफिक्स है उनका यूज किया जाता है. ये नीचे भी वर्ड दिए गए हैं आपको, तो इस प्रकार इनका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इसमें बताया गया, सम वर्ड्स टेक मोर देन वन सफिक्स. कई बार क्या है, एक वर्ड एक से ज़्यादा सफिक्स लेते हैं, एंड फ्रॉम डिफरेंट एडजेक्टिव विद डिफरेंट मीनिंग. जैसे चाइल्ड बिकम चाइल्डलेस एंड चाइल्डिश, चाइल्डलेस और
चाइल्डिश, दो अलग अलग हुए। पावर बिकेम पावरलेस एंड पावरफुल, पावर बनाती है, पावरलेस बनते हैं और पावरफुल बनते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दिए गए हैं। और नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में जैसे ओपिनियन बताया जाता है, साइज, एज, शेप कैसी है, कलर कैसा है, ओरिजिन कहाँ से है, मटेरियल है, पर्पज है, नाउन है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती नाउन और प्रोनाउन की, जो ये चीज़ें सभी डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करता है जो एडजेक्टिव है कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसकी शेप कैसी है, पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव के द्वारा डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि इसमें कुछ स्पेशल नोट्स दिए गए हैं कि जैसे डेटरमाइंस, लाइक, सम, एनी, व्हाट, विच, मच, ए, एंड द, इस तरह के जो हैं वो एडजेक्टिव से आगे यूज किए जाते हैं, एडजेक्टिव से पहले यूज किए जाते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें एडजेक्टिव को यूज किया गया है, फील किया गया है एडजेक्टिव को इसमें। नेक्स्ट जो है आपकी इस फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें जैसे आई एम प्रैक्टिस सीजिंग डैश इंग्लिश चैप्टर ऑन एडजेक्टिव, तो माई इंग्लिश चैप्टर। सेकंड है ओपन डैश बुक एंड टर्न टू द फर्स्ट चैप्टर, तो इसका हो जाएगा योर। शी वांट्स टू सी डैश फादर हर फादर। इसी तरीके से हमारी बी एक्सरसाइज जो आपको करनी है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव टू कंप्लीट ईच द फॉलोइंग। देयर इज, कितनी गर्ल्स है, 10 गर्ल्स इन माई क्लास। नेक्स्ट है यू हैव मेड डैश मिस्टेक इन द टेस्ट, तो क्या आ जाएगा ए फ्यू मिस्टेक्स इन द टेस्ट। तो इस प्रकार ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है सी एक्सरसाइज, इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट इट्स काइंड। तो अंडरलाइन किया हमने एडजेक्टिव को और उसका जो काइंड है वो आगे हमने राइट करके दिया है। इस तरह से ये आपको पूरी एक्सरसाइज फील करनी है। नेक्स्ट जो है आपके पास ये है कि रिराइट द फॉलोइंग वर्ड्स एज एडजेक्टिव बाय एडिंग ए सफिक्स। सफिक्स बनाएंगे, जैसे ओनर का ऑनरेबल बन गया, टेरर का टेरिबल बन गया, फेवर का फेवरेबल बन गया। इस तरीके से हमें ये पूरी एक्सरसाइज फील करनी है। इसके बाद है फिलिंग, जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं वर्ड बॉक्स में उनको ऐड करके, सफिक्स को उनके साथ ऐड करके हमें ये एक्सरसाइज फील करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में दिया गया है कि रीअरेंज द एडजेक्टिव्स एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। दोबारा से लिखना है और अच्छे से सही से एक सेंटेंस की फॉर्मेशन इसमें करनी है। तो आज का हमारा यही था। आप इसे अच्छे से राइट भी करिए, फील भी करिए और रिवाइज भी करिए।